नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ड्रोन्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली अगर पिछले कुछ वार देखें। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया भी अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर, स्पेशली अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, जिसे आप घातक के नाम से भी जानते हैं और ओरा के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन नेवी भी एक ऐसे ही अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में सोच रही है, जो न केवल नेवी के काम आएगा, उसके ऑपरेशंस को अंजाम देगा, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी परफॉर्म कर सकेगा, उड़ान भर सकेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब इंडियन नेवी भी आगे बढ़ रही है एक लीथल कैरियर बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, स्पेशली हमारे नए इंडक्ट किए जाने वाले आईएनएस विक्रांत, जो कि हमारा लोकल एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर से। और इसके लिए उसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए से बात करनी भी शुरू कर दी है कि कैसे एक ऐसा स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल बनाया जाए जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी उड़ान भर सकता हो। और बताया जाता है कि एक ऐसा कैरियर बेस्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एयर सिस्टम जिसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी हो, जो हर तरह की सर्विलियंस कर सके, स्ट्राइक कर सके और हर मिशन को अंजाम दे सके नेवी के, उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। और अब इसके ऊपर जरूरत है केवल फंड की और सरकार की तरफ से इसको हरी झंडी मिलने की। हालांकि उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज होंगी। हालांकि दोस्तों, हम काफ़ी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट कर चुके हैं घातक के ऊपर, जो कि एयरफोर्स के लिए है। लेकिन दोस्तों, नेवी की रिक्वायरमेंट अलग तरह की है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भरेगा उसे पाथ कम मिलेगा। यानी कि दोस्तों, टेक ऑफ करने और लैंड करने के लिए जो एरिया होता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कम होता है, अगर उसका कंपैरिजन एयरबेस के टेक ऑफ और लैंड करने के एरिया से करें। और यही कारण है दोस्तों कि नेवी इसके लिए अलग से स्टडी चाहती है, यानी कि इसकी डेवलपमेंट एयरफोर्स से अलग से होनी चाहिए। और नेवी ऐसा भी चाहती है कि ये एक ऐसा व्हीकल होना चाहिए जिसके अंदर हर तरह की मिसाइल हो, जैसा कि हम नॉर्मल कॉम्बैट एयर व्हीकल के अंदर देखते हैं, ताकि ये होस्टाइल टारगेट को काफ़ी दूरी तक भी स्ट्राइक कर सके। यानी कि दोस्तों, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का और उसके बैटल ग्रुप का एरिया होता है, उसके अंदर उनके पास एयरक्राफ्ट भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास MiG-29 है। तो इस तरह से हम उनका उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें उस एरिया के अंदर आने से पहले भी अगर अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक किया जा सके तो ये और भी ज़्यादा सेफ होगा। तो नेवी ऐसा भी चाहती है। और दोस्तों, नेवी के सूत्रों से पता चला है कि इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि एडीए के लिए और डीआरडीओ के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अभी भी बहुत सी कंट्रीज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यानी वे पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए भी ये एक चैलेंज होगा और इंडिया को भी इस चैलेंज को पार करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जिस तरह से घातक के ऊपर काम हो रहा है, हमारे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर काम हो रहा है, और बताया गया है कि इसके अंदर 6th जनरेशन के भी फीचर्स होंगे, और साथ ही जो नेवल एलसीए तेजस की हमने सफलता हासिल की और उसके बाद में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें डीआरडीओ के ऊपर, एडीए के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है। अगर इसके अंदर फंडिंग की जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये काम बहुत ही आसानी से भी हो सकता है, या फिर कहें कि समय पर पूरा हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।